क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं। हर चेहरे पर छुपे कई चेहरे होते हैं। हत्या के दाग बड़े ही गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हम हटाएंगे हर परत से पर्दा। हर राज खुलेगा क्राइम सीन में, बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आपका और आप सभी के साथ मैं हूं पल्लवी सिंह। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ क्राइम में छुपी गुत्थियों को सुलझाने के लिए। आज हम क्राइम सीन की खबरों में शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। जरा सोचिए, जहां महिलाएं पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात कैसे की जा सकेगी। पूरा मामला आपको बताते हैं, जहां एक महिला पुलिस अधिकारी का नहाते हुए वीडियो सामने आया है। बताते चलें कि वीडियो बनाने का आरोप महिला पुलिस अधिकारी के ड्राइवर पर ही लगा। आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ भी भोपाल पुलिस की अपराध शाखा ने केस दर्ज कर लिया है और अब उसकी तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। दरअसल भोपाल पुलिस की अपराध शाखा ने एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कथित तौर पर एक महिला पुलिस अधिकारी को नहाते वक्त फिल्माने का और उसके वीडियो को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कांस्टेबल की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में की जा रही है, जो कि शिकायतकर्ता महिला पुलिस अधिकारी के साथ ड्राइवर के रूप में तैनात था। साथ ही आपको बता दें कि अपराध शाखा के अधिकारियों के दौरान जो बात सामने आई है वो ये कि महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने महसूस किया है कि कोई उन्हें फिल्माने की कोशिश कर रहा था जब वो 22 सितंबर को नहा रही थी। और इस दौरान अधिकारी ने आगे बताया है कि वो अपने बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक मोबाइल फोन कैमरा उन्होंने लगा हुआ देखा और बाहर निकलते ही उनका ड्राइवर वहां मौके से फरार हो गया। महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि 26 सितंबर को ड्राइवर उनके घर आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग करने लगा और ऐसा नहीं करने पर सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद महिला अधिकारी ने शुरू की गई एसपी मुख्यालय से संपर्क किया, जिन्होंने प्रारंभिक जांच में शहर की अपराध शाखा को शामिल कर लिया। और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में हुए शूटआउट के बाद अब कुख्यात बदमाशों के बीच सोशल मीडिया पर धमकियों का दौर शुरू हो गया है। बताते चलें कि सोशल मीडिया पर एक बयान के बाद लगातार दूसरा बयान और फिर तीसरा बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें कहा गया है कि हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए हैं, जल्दी ही धमाका होगा, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंगल के नियम बदल चुके हैं। दिसंबर 24 को बता दें आपको कि सितंबर 24 को रोहिणी कोर्ट रूम में दिल दहला देने वाला एक शूटआउट सामने आया, जिसमें नामी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। इसके बाद कुछ इस तरह का एक बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें ये गैंग एक दूसरे पर हमला करने का और खून की नदियां बहाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल गैंगस्टर गोगी की मौत के बाद अब सोशल मीडिया पर कई ऐसे बयान और कई ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिससे दिल्ली पुलिस की परेशानी अब और बढ़ती जा रही है। गोगी के साथी अब बदले की फिराक में है और नामी गैंगस्टर काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से एक उसकी लाश की फोटो के साथ एक मैसेज वायरल कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि नई जंग की शुरुआत है, जो हमारे साथ नहीं है अब से वो हमारे खिलाफ है और हम अपना सभी ध्यान रखना जानते हैं। अब इस जंग में कोई सुरक्षित नहीं, कोई जायज हो या नहीं, आज से सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग में नियम बदल चुके हैं। साथ ही नए नियमों का पालन करते हुए जो भी मिले जहां भी और महंत नरेंद्र गिरी मामले में तेजी के साथ अब जांच की जा रही है। बता दें कि इस दौरान महंत की हत्या के मामले पर सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है और सीबीआई कोर्ट ने सभी 3 आरोपियों को 7 दिन के लिए कस्टडी रिमांड अब उनकी मंजूर कर ली गई है। मंगलवार की सुबह 10 बजे से 4 अक्टूबर शाम 6 बजे तक सीबीआई
आनंद गिरी, आगा तिवारी और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल और बाघंबरी गद्दी में लगे सीसीटीवी कैमरा की डीवीआर का फुटेज हासिल कर लेगी और उसे खंगाली भी। और इसी के साथ ही सीबीआई की कस्टडी रिमांड में आनंद गिरी, आगा तिवारी और संदीप तिवारी से 3 अलग अलग टीमें अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगी। सीबीआई तीनों आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल फोन और बाघंबरी गद्दी में लगे सीसीटीवी फुटेज को हासिल कर लेगी। इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई को परमिशन भी दे दी है। इतना ही नहीं बल्कि सीबीआई महंत आनंद गिरी, अजय तिवारी और संदीप तिवारी के मोबाइल फोन का भी डाटा निकालेगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज में अब एसआईटी द्वारा घटनास्थल और आरोपियों के सील किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी कोर्ट ने खोलने के आदेश अब दे दिए हैं। यानी कि बीते 2 दिनों में सीबीआई बाघंबरी गद्दी के मुआयने से लेकर घटना का नाट्य रूपांतरण तक कर चुकी है। ऐसे में मठ में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की गई और सूचना देने वालों तक के अब तमाम लोगों के साथ अब बयान भी उन्हें दर्ज किए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी से कैसे रिश्ते खराब हुए, क्यों रिश्ते खराब हुए, उनसे महंत नरेंद्र गिरी से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी और कब हुई थी मुलाकात आखिरी बार, प्रयागराज या फिर बाघंबरी गद्दी कब आए थे। महंत नरेंद्र गिरी को क्या लगा कि कंप्यूटराइज्ड फोटो से उनका बदनाम किए जाने वाला क्या ऐसा वीडियो है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस वक्त सीबीआई जुटी हुई है। और राजधानी दिल्ली का एक इलाका एक बार फिर से गैंग वॉर से थर्रा चुका है, जहां पर एक कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताते चलें कि इस वारदात से पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा है। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये घटना दिल्ली के द्वारका जिले की है। बताते चले कि नजफगढ़ से आगे खेर्रा रोड पर कार सवार एक युवक को कार के अंदर ही गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। मृतक की पहचान शिवांग के रूप में हुई और वो मुढेला खुर्द का रहने वाला था। उसके जिस्म में 2 गोलियां पाई गई। हमलावर बदमाश भी कार में सवार होकर आए थे और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवांग पर हमला करने वाले बदमाश एक स्विफ्ट कार में मौका वारदात पर आए थे, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, जिन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और पता चला है कि मृतक शिवांग मंजीत महल गैंग से ताल्लुक रखता था, जबकि हमलावर नंदू गैंग से ताल्लुक रखता था। और यूपी के बलिया जिले की रेवती थाना पुलिस ने एक तांत्रिक को 17 वर्षीय लड़की को कथित रूप से अगवा करने और उसका रेप करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल बताते चले कि पुलिस ने जानकारी दी, मंगलवार को एक गांव की रहने वाली 17 साल की किशोरी को जून के महीने में एक तांत्रिक ने अपहरण कर लिया था और एक सूचना के आधार पर सोमवार को तांत्रिक जोग बाबा को बलिया के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि उसके साथ एक किशोरी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और इसके बाद यादव ने बताया है कि किशोरी का बयान है कि वो प्रेतात्मा से मुक्ति के लिए तांत्रिक से मिली थी और तांत्रिक उसे शादी का झांसा देकर अगवा करके दिल्ली और कोटा ले गया और उसके साथ तकरीबन 3 महीने तक रेप किया गया। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किशोरी के पिता ने तांत्रिक के खिलाफ गत 30 जून को अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया था। किशोरी के बयान के आधार पर अब पुलिस ने सोमवार को इस पूरे मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट संबंधित सभी धाराएं बढ़ा दी। और हाल ही में अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सियासी हलचल मचा दी है। धर्मांतरण का ये वीडियो वायरल हो गया है और यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पूरे फंस गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया गया है। योगी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है और इससे पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने एडिशनल डीसीपी सोमेंद्र मीणा को
इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ जांच का जिम्मा सौंपा था। लेकिन बताते चलें कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब एसआईटी से जांच कराने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि कानपुर के वरिष्ठ आईएएस के सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन की पाठशाला का ये वीडियो चला जा रहा है, जहां पर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने सरकारी आवास में वीडियो में इस्लाम में कट्टरवादियों के साजी महफिल दिख रही है। और ऐसे में सीनियर आईएएस अपने सरकारी आवास में एक धर्मगुरु के साथ कुछ लोगों के सामने इस्लाम धर्म अपनाने की फायदे बता रहे हैं। वीडियो में वो कहते हैं कि दुनिया के इंसानों से ऐलान करो कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। मुस्लिम धर्मगुरु जब आईएएस के सरकारी आवास में कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आईएएस इफ्तिखारुद्दीन जमीन पर बैठे नजर आए। वीडियो में इस्लामिक वक्ता वहां मौजूद लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के फायदे बताने के साथ साथ कई कहानियां भी सुना रहे हैं। वो बताता है कि इस्लाम में बहन बेटियों को जलाया नहीं जाता। तुम सबके लिए मैं अल्लाह का रसूल। अब तो कोई रसूल नहीं आया, तो कोई नबी नहीं आया। खातमुन नबी इज द सील ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। देन कौन करेगा दावत करना है ना? जो इस उम्मत में जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, उसमें तो दावत ही करता है फर्ज। इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमा अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं खाए अरब में, लेकिन अभी तो अल्लाह के दूर का इमाम होना है, अल्लाह के दूर का इमाम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के दूर का इमाम होना है ना। हर कच्चे पर पक्के घर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ पर इंसान बैठे कोई काम करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों को, या युहन नास, है कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा प्लूरल है ना। इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होगा इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान, total mankind. Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah to you all in total, Jamia in total. Not a single has been spared. और अब यूपी के बरेली की ओर रुख करेंगे, जहां जिले में एक खौफनाक मामला सामने आया है। एक सन की पति की सनक का शिकार हो गई है पत्नी। अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से इस शख्स ने हत्या कर दी। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी पति ने खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी है। बता दें कि इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चलें कि दिल दहला देने वाली यह घटना नवाबगंज के यासीन नगर की है, जहां पर आरोपी पति का पत्नी पर शक के चलते उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी पति का नाम शरीफुद्दीन और उसकी पत्नी का नाम नफीसन था और बेटी का आरोप है कि उसके पिता ने ही अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी मां की हत्या कर दी। साथ ही आपको बता दें कि रबिया ने बताया कि उसका पिता पड़ोसियों के कहने पर नफीसन पर शक किया करता था और शक के चलते ही पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी। बता दें घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जब शफीरुद्दीन ने अपने घर पर वो पहुंचा और उसकी पत्नी जैसे ही दरवाजा खोलने आई तो फौरन उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी की हत्या के बाद शरीफुद्दीन ने भी जहर खा लिया और पुलिस उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
और उत्तर प्रदेश के धर्म और मजहब के बंधन को तोड़ते हुए देवरिया की एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के ने घर से भागकर शादी कर ली है। इनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो थानाध्यक्ष से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ये बालिग हैं और 7 साल से उनका अफेयर चल रहा था। ऐसे में वीडियो में मर्जी से भागकर शादी करने की बात भी कही गई है। साथ ही आपको बता दें, ये कहा गया है कि शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की है, इसलिए लड़की कहती है कि लड़के यानी उसके हस्बैंड ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है और लिहाजा इस मामले में किसी को टॉर्चर ना किया जाए, उसके पति के घर वालों को परेशान ना किया जाए। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ लड़की के पिता ने थाना गौरी बाजार में आईपीसी की धारा 366 के तहत युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रेमी युगल एक ही गांव के रहने वाले हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। खबर बिहार के अररिया से है, जहां फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस वायरल वीडियो को एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ये लड़की उसी स्कूल की पढ़ने वाली छात्रा है। न केवल एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत हुई, बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बताते चले कि स्कूल संचालक ने इस बात पर छात्रा को ही स्कूल से बाहर निकाल दिया है, जबकि छात्रा के घर वालों ने थाने में 3 फर्जी फेसबुक आईडी और 5 युवकों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही आपको बताते चले, एफआईआर में बताया गया है कि सोशल साइट पर एक अश्लील वीडियो वायरल कर उनकी बेटी को बदनाम करा जा रहा है, जिस वजह से पूरा परिवार डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और उनकी बेटी कभी भी आत्महत्या कर सकती है। तो वहीं इस पूरे मामले में न तो स्कूल के संचालक अभी तक सामने आए हैं और न ही एफआईआर दर्ज करवाने वाले लड़की के पीड़ित परिजन। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अररिया एसडीओपी पुष्कर कुमार ने बताया है कि मामले में केस दर्ज कर अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों पर और फर्जी फेसबुक संचालकों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए बौरगाछी ओपी थानाध्यक्ष मेनका रानी लड़की के घर जाकर पूछताछ कर रही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को बंधक बनाकर 8 लोगों ने उसके साथ रेप किया। आरोपियों की मदद एक महिला भी कर रही थी और पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि महिला समेत 4 अन्य की तलाशी की जा रही है और जानकारी के मुताबिक पीड़िता कृष्णानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसके पिता रेलवे में हेड क्लर्क के पद से रिटायर है। पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कृष्णानगर थाने में दर्ज कराई थी और पीड़िता को कृष्णानगर से एक ऑटो चालक ने घर छोड़ने के बहाने उसे ऑटो में बिठा लिया था, जिसके बाद आलमबाग रेलवे कॉलोनी ले जाकर 8 लोगों ने उसके साथ रेप किया। आरोपियों की मदद में एक महिला भी शामिल थी। और बताते चलें कि पीड़ित के परिजन के मुताबिक आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दुपट्टे और रस्सी से लड़की के हाथ पैर बांध दिए गए और फिर उसके साथ दरिंदगी की गई। बलात्कार के दौरान पीड़िता को मारा पीटा भी गया है। साथ ही आपको बता दें, पीड़िता ने तमाम आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। हालांकि इस दौरान पीड़िता बेहोश हो गई थी और अगली सुबह पीड़िता ने थाने पहुंचकर सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर मामले में एफआईआर दर्ज की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। बता दें आपको कि इस इलाके में महज 14 साल की लड़की का खाना ना खाने को लेकर अपनी मां के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पंतनगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया है कि यह घटना कल दोपहर की है। जब उन्हें पता चला कि एक 14 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, तो पुलिस ने बताया है कि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि दरअसल लड़की ने खुद के घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
और पुलिस लड़की को तुरंत ही खाटकोपर के रजावड़ी अस्पताल ले गई, जहां जांच के दौरान लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि लड़की कल दोपहर को उसका अपनी मां के साथ झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा खाने को लेकर हुआ था और बताया गया है कि कल दोपहर को 1 बजे तक लड़की ठीक थी और इस दौरान मां ने अपनी बेटी को डांटा था, जिसके बाद लड़की को खाना खाने को कहा गया और ऐसे में लड़की ने खाना नहीं खाया। इसी के बाद इस बात को लेकर लड़की परेशान हो गई, जिसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया और उससे आत्महत्या कर ली है। साथ ही आपको बता दें, गुस्से में जब लड़की कमरे में चली गई तो मां भी उसको देखने आई, पर पता चला तब तक लड़की ने फांसी लगा ली थी। और क्राइम सीन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।